आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पॉइंट चार्ज हुआ, लीनियर चार्ज हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वैसे ही एक इलेक्ट्रिक डायपोल भी है। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज सिस्टम। ओके, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन से हम इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज consist of two equal and opposite charges which are separated by a finite small distance. Okay, तो इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनकी सराउंडिंग में, वैसे ही अब उन्हीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनकी सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो हमें वो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लोकेशन। ओके, किसी लोकेशन की, किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उस पॉइंट पे, उस लोकेशन पे अगर हमें बाहर से इनफाइनाइट से कोई चार्ज को लेके आते हैं तो उस पर हमें कितना वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के सराउंडिंग में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें कोई चार्ज लेके आना है, उधर कितना वर्क करना पड़ेगा। सो डेट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द लोकेशन, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तीन लोकेशन पे, एक एक्सिस के ऊपर, एक इक्वेटोरियल लाइन पे और एक जनरल पॉइंट था, वैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हम फाइंड आउट करेंगे, एक एक्सिस के ऊपर, एक इक्वेटोरियल लाइन पे और एक जनरल पॉइंट पे। ओके, तो सबसे पहले फॉर दिस पर्पस वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB placed in vacuum. कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम हमने दिया AB, विच इज प्लेस्ड इन वैक्यूम कंसिस्टिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small fixed distance. So this is the electric dipole, minus q and this is plus q. इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B। तो A पॉइंट पे तो माइनस क्यू चार्ज रखा है और B पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो इन दोनों के बीच की टोटल लेंथ कितनी है? 2L। ये इसका सेंटर है। अगर टोटल लेंथ 2L है, कंप्लीट लेंथ इज 2L, और ये मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं दिस इज L एंड द रिमेनिंग इज ऑल्सो L। ओके, नाउ किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को, यानी उसकी इफेक्टिवनेस को हम उसके एक फिजिकल क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, उसके थ्रू बताते हैं। डायपोल मोमेंट और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2QL। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। ओके, क्या चीज़ है डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच शोज द स्ट्रेंथ, द इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक डायपोल उतना ही स्ट्रांग होगा। किस चीज़ में स्ट्रांग होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनाने में, क्योंकि इसका काम क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल का? अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, अपनी सराउंडिंग के अंदर पोटेंशियल बनाना। ओके, तो इसकी इफेक्टिवनेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो इस तरह से डायपोल मोमेंट हमने एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाई
टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब देखिए हमें इसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और उसके लिए हम 3 लोकेशन लेंगे। पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट on the axis, on the axis. Okay, so this is our negative q, positive q, a point, ये b point. This is our observation point p. ओके, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ओके, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिस्टेंस लेनी है वो कहाँ से लेनी है? डाइपोल के सेंटर से। ओके, ये लेंथ कितनी है? L, और ये लेंथ भी कितनी है? L। ओके, प्लस Q चार्ज इस P पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है? देखिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इस सिस्टम के कारण इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ओके, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज हैं और हमारे पास अभी पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है? हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r। कोई भी चार्ज से उसकी सराउंडिंग में स्पेस के अंदर r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी लोकेशन है, उधर पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/r। तो हमारे पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, दिस इज पॉइंट सोर्स चार्ज, जिसका ये क्या है? पोटेंशियल। किस डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। r डिस्टेंस चाहे इस तरफ हो, चाहे ऊपर हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो, कहीं भी हो, सराउंडिंग में कहीं भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/r। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट चार्ज के कारण और इस पॉइंट चार्ज के कारण, दोनों के कारण अलग अलग पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द कंप्लीट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज तो हमारे पास है पॉइंट चार्ज, हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये टोटल r है। इस r में से अगर l को माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास रिमेनिंग लेंथ ये वाली आ जाएगी और ये डिस्टेंस हमें चाहिए। सो दिस विल बी r माइनस l। ओके, प्लस q से कितनी डिस्टेंस पे है? r माइनस l से। ऐसे ही ये वाला चार्ज कितनी डिस्टेंस पे है? r प्लस l। ओके, तो P पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल से r डिस्टेंस पे है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो दोनों चार्जेस हैं उनसे वो पॉइंट किस डिस्टेंस पे है? r प्लस l और r माइनस l डिस्टेंस पे। अब हम माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies on the axis of the electric dipole at distance r from the center of the dipole. Okay, so the potential due to माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा? V माइनस क्यू।
ये पोटेंशियल होगा 1/4πε0। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हम यूज़ में लेंगे। 1/4πε0 चार्ज कौन सा है, -q। तो -q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो भी कैसा होता है, माइनस होता है। रिमेंबर दिस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज -1/4πε0। q चार्ज आ गया डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, एक इस p पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, r + l। सो r + l, फर्स्ट इक्वेशन। So like this, the potential due to plus q charge, V plus q is equal to 1/4πε0 q upon plus q charge से कितनी डिस्टेंस है, r minus l। So this is second equation। तो हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल्स मिल गया, इंडिविजुअल चार्ज के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब हम लिख सकते हैं ड्यू टू द कंप्लीट डाइपोल या ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि दोनों चार्जेस के कारण अगर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो दोनों चार्जेस से मिलके क्या बनता है, डाइपोल। तो हम कह सकते हैं डाइपोल के कारण पोटेंशियल। ओके, सो दिस विल बी वी नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1/4πε0 q अपॉन r माइनस एल, और माइनस क्यू के कारण कितना है पोटेंशियल, माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। 1/4πε0 q अपॉन r प्लस एल। ओके, अब यहाँ पे हमारे लिए आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज में प्लस करना, माइनस करना, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है। सिंपल अलजेब्रिक, सिंपल अर्थमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, इसमें वेक्टर एडिशन तो होता नहीं है। तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कैलकुलेशन में, इसलिए हमारे लिए इजी हो जाती है प्रोसेस कैलकुलेशन की। सो Vp इज इक्वल टू, क्या चीज़ कॉमन आ गई, q अपॉन 4πε0। 1/4πε0 q कॉमन आया, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, 1/4πε0 q, r प्लस एल को इधर ले जाएंगे और माइनस का, ये माइनस का r हो जाएगा और माइनस का l प्लस का l बन जाएगा, डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। r से r कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमें क्या मिलता है, तो दिस विल बी 1/4πε0 q, l प्लस एल 2l, और नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 q। अब q है 2l, इसको हम लिख देते हैं 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, सो Vp कैन बी रिटर्न एज 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। p कैसे आ गया, तो रिमेंबर अभी हमने पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, 2ql। ओके, सो p किसकी जगह लिखा है हमने, 2ql की जगह p लिख दिया है। सो इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है डायपोल के कारण, 1/4πε0 p r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
So this is the value of the potential at point P located on the axis of the electric dipole. Okay, so V axis. This is 1/4 pi epsilon naught r square minus l square. अब इसमें कंडीशन देखिए, एक चीज जो जनरली होती ही है, सपोज R जो है उसके कंपैरिजन में जो साइज है डाइपोल का वो काफी छोटा है. ओके, जो ये लेंथ है 2l, इसके कंपैरिजन में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है. इफ r इज मच मच ग्रेटर देन l, अगर l से r काफ़ी ज़्यादा है तो l r के कंपैरिजन में हम l को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. नेग्लेक्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा. सो v एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर. ये हमारा मेन फॉर्मूला बना. ओके, इसके साथ में कंडीशन जरूर देनी है, इफ R इज मच ग्रेटर देन L. और ऑब्वियसली यही होता है, जनरली यही होता है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, ऑब्जर्वेशन जो डिस्टेंस होती है उसके कंपैरिजन में डाइपोल का जो साइज होता है, डाइपोल की जो लेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए हम L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. जैसे 10,000 में 1 को ऐड कर दीजिए या 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो क्वांटिटी हमें रिजल्ट में मिलेगी वो ज़्यादा उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा. ओके, 10,001 और 10,000 और 9,999, 10,000 से दोनों ही क्या है, नज़दीक हैं. तो 1 को ऐड करने से या 1 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारी क्वांटिटी, जो नई क्वांटिटी आती है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसके और इसमें, पुरानी क्वांटिटी में. तो 1 को ऐड करने से या 1 को रिमूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि 1 जो है 10,000 के कंपैरिजन में क्या है, काफ़ी छोटा है. तो वही चीज़ है, L जो है R के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो L को आप रिमूव कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो हमारी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R इज़ मच ग्रेटर देन L. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सिस. नाउ दूसरा केस, when the observation point P is located on the equatorial line. अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है. इक्वेटोरियल लाइन यानी कौन सी लाइन, द लाइन ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू चार्जेस. तो कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये वाली डिस्टेंस यानी प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो और माइनस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, सेम होगी. दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. तो ये सेकेंड केस है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट P is located at a point, observation point P is located on equatorial line at perpendicular distance R from the इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R. नाउ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. रिमेंबर दिस. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है. इक्वेटोरियल लाइन पे कोई सा भी पॉइंट होगा तो उससे ये दोनों चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. तो देखिए, पोटेंशियल तरीका वही है, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे. पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये होगा माइनस क्यू के कारण माइनस पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस AP. ओके, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V, पॉजिटिव चार्ज,
1/4πε0 Q/BP। ओके, अब ये लेंथ r है, ये लेंथ l है, तो ये कितनी होगी r² प्लस l² अंडर रूट में। ऐसे ही ये लेंथ l है, ये लेंथ r है, तो राइट एंगल है, तो ये भी कितनी होगी r² प्लस l²। दोनों कैसी है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी AP और BP, सिंस AP इज इक्वल टू BP कितनी है r² प्लस l² अंडर रूट में। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण, तो देखिए प्लस Q के कारण कितना है 1/4πε0 Q/r² प्लस l² अंडर रूट में। BP की वैल्यू रख दी यहाँ पे, प्लस माइनस Q के कारण पोटेंशियल, माइनस Q के कारण पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव, सो 1/4πε0 Q/r² प्लस l² अंडर रूट में। तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी और बीच में साइन किसका है माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट पोटेंशियल कितना आया 0। सो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है 0। सो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 0, यानी पोटेंशियल होता ही नहीं है। तो याद रख लीजिए, ये एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसी लोकेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करता है बट पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेट विल बी द लोकेशन, द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बट पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। ओके, सो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0। अब तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए जनरल पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट ना तो एक्सिस के ऊपर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये लोकेशन, ये माइनस Q चार्ज A पॉइंट पे, B पॉइंट पे प्लस Q चार्ज। ओके, और ये हमारा जनरल पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट ना तो एक्सिस पे है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये L डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का नाम है P और ये R डिस्टेंस पे है। अगर ये सेंटर है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इफ दिस इज सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहां से डिस्टेंस लेनी है कितनी R, और ये एक्सिस के साथ में, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है उसके साथ में कितना एलिवेटेड है, कितना एंगल बनाता है थीटा एंगल, थीटा एंगल ऊपर उठा हुआ है, तो इसकी हमें पोजीशन मिल गई R थीटा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। ओके, R डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में, विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल या लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो क्या तरीका है, वही माइनस Q के कारण यहाँ पे निकालेंगे और प्लस Q के कारण यहाँ निकालेंगे। तो ये प्लस Q डिस्टेंस और ये माइनस Q से डिस्टेंस, सो निकाल लेते हैं। अब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, माइनस Q के कारण पोटेंशियल कितना होगा, -1/4πε0 Q/AP, ये डिस्टेंस कितनी है AP। ऐसे ही प्लस Q के कारण 1/4πε0 Q/BP, प्लस Q से किस डिस्टेंस पे, BP डिस्टेंस। अब देखिए एक नई चीज, दो डिस्टेंसेज है हमारे पास, दो लेंथ है,
और इन दोनों लेंथ के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी लेंथ ज़्यादा है, कौन सी लेंथ कम है, या कौन सी लेंथ कितनी ज़्यादा है, तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम ऊपर से लेके नीचे तक मेजर करें, या फिर सिंपल जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो छोटी वाली लेंथ है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें बड़ी वाली लेंथ पे, और जो एक्स्ट्रा में बच जाएगी वो क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ, यानी ये वाली लेंथ जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये इतनी एक्स्ट्रा है, इतनी ज़्यादा है। ओके, ये वाला जो एंगल है इनके बीच में वो मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो ये थीटा जो है अगर ये जीरो को अप्रोच करे तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स मिलके कितना सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 में से ये तो चला गया किसमें, जीरो में, तो 180 को कंट्रीब्यूट कौन करेंगे, ये दोनों एंगल। 90 ये वाला बनाएगा और 90 ये वाला बनाएगा, तब जाके ट्राइंगल का कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल 90 90 है तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। ओके, तो रिमेंबर दिस, ये वाली थ्योरी, ये वाले कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में सेट रखना है कि जब ये वाला एंगल छोटा होता है तो ये वाले एंगल, सामने वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ओके, और तब ये दोनों साइड्स कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब देखिए ये हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज में ले रहे हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे AP की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, BP की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमने ये तरीका अपनाया, B पॉइंट से हम इस लेंथ पे, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज M, तो B पॉइंट से, या इसको नाम दे देते हैं C, B पॉइंट से इस वाली लेंथ पे, PC लेंथ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। ओके, सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, और इस पॉइंट को नाम दिया M। ऐसे ही इस लेंथ को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, इसको नाम दिया N। ओके, तो देखिए ये एंगल अगर छोटा होगा तो PM विल बी इक्वल टू PB, वैसे ही ये एंगल छोटा होगा तो PN विल बी इक्वल टू AP। तो हमें AP की और BP की लेंथ मिल गई विथ हेल्प ऑफ दिस लाइन। इस लेंथ को हमने छोटा करा या फिर एक्सटेंड करा टू गेट वैल्यूज ऑफ BP एंड AP। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर from point B on length PC, और कहाँ पे ड्रॉ किया, एट पॉइंट N, सच दैट BP is equal to MP। Okay, like this, draw a perpendicular from point A on the extended length PN at point N such that AP is equal to NP। ओके, सो अब हमें क्या करना है, MP और NP की वैल्यू निकालनी है, MP और NP। अब देखिए PC हमारे पास है, PC क्या चीज़ है, P पॉइंट की डिस्टेंस, किससे, डाइपोल के सेंटर से। ओके, सो वी हैव PC कितना है, R। तो अगर इस टोटल R में से हम MC की वैल्यू लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, MP, और MP किसके इक्वल है, BP के इक्वल। तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए, MC वाली लेंथ। तो MC कितनी होगी, देखिए ये एंगल कितना है, थीटा, कॉस थीटा कितना होगा यहाँ पे, देखिए कॉस थीटा, इसको लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल
एम सी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस एम सी अपॉन हाइपोटेन्यूज सी बी। तो एम सी इज इक्वल टू सी बी कॉस थीटा, और सी बी कितना है एल, यानी एल कॉस थीटा। ये एम सी की वैल्यू आ गई। ओके, ऐसे ही फ्रॉम ट्राइंगल ए सी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है सी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज सी ए। सो सी एन इज इक्वल टू सी ए कॉस थीटा, यानी एल कॉस थीटा। ओके, तो ये जो एक्सटेंडेड लेंथ मिली हमें, दिस इज एल कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ भी कितनी है, दिस इज ऑल्सो एल कॉस थीटा। तो अब हम ए पी और बी पी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सिंस ए पी किसके इक्वल है, ए पी पी एन के इक्वल, पी एन, और पी एन किसके इक्वल है, पी सी प्लस सी एन। सो पी सी कितना है आर प्लस सी एन कितना है एल कॉस थीटा। ऐसे ही बी पी इज इक्वल टू, बी पी इज इक्वल टू एम पी, एम पी किसके इक्वल है, एम पी इक्वल है पी एम माइनस एम सी, पी एम माइनस एम सी, नहीं सॉरी, एम पी इक्वल है पी सी माइनस एम सी। सो पी सी कितना है आर, एम सी कितना है एल कॉस थीटा। सो बी पी और ए पी की वैल्यू हमें मिल गई, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस ड्राइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो टोटल या नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो Vp इज इक्वल टू V प्लस Q और प्लस V ड्यू टू माइनस Q। प्लस Q के कारण कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Bp R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस Q के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर रह गया 1/R माइनस एल कॉस थीटा माइनस ऑफ 1/R प्लस एल कॉस थीटा। सो R प्लस एल कॉस थीटा माइनस ऑफ R, माइनस का एल कॉस थीटा प्लस का बन जाएगा, और नीचे आ गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R से R कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा 2L कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2, ये वाला Q ले लिया, QL कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस P इज इक्वल टू 2QL, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो नेट पोटेंशियल कितना मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
Now again R is much greater than L, so L can be taken as 0. So V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. So this is the general formula of electrostatic potential due to an electric dipole. अभी हमारा फॉर्मूला सही बना है या गलत बना है अभी पता चल जाएगा। देखिए पहला केस लेते हैं, व्हेन पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अगर ये वाला पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो अभी जनरल पॉइंट है वो एक्सिस के ऊपर होगा तो थीटा कितना हो गया 0। तो थीटा 0 होते ही v कितना हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। और यही फॉर्मूला था हमारा जनरल पॉइंट पे। ऐसे ही दूसरा ऑन इक्वेटोरियल लाइन, थीटा कितना इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे ले जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, एलिवेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है 0। यही हमने निकाला था। तो इट मीन्स ये फॉर्मूला सही बना है हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वहाँ पे नीचे R आता है और डाइपोल के केस में नीचे R स्क्वायर आता है। यानी इन केस ऑफ डाइपोल द पोटेंशियल वेरी यानी चेंज करता है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस R। ओके, सो रिमेंबर दिस, ये V है और ये R है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में पोटेंशियल की पावर 1 थी, R की पावर 1 थी। तो R जितने टाइम्स डिक्रीज करता है या जितने टाइम्स इंक्रीज करता है उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। R इंक्रीज होगा 2 टाइम्स, यानी R को अगर डबल कर दिया तो पोटेंशियल डबल डिक्रीज हो जाएगा। R को हाफ कर दिया तो पोटेंशियल हाफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंक्रीज हो जाएगा। तो R के साथ में V कैसे चेंज हो रहा था वहाँ पे लीनियरली। ठीक है, जितने टाइम्स R को चेंज करेंगे उतने टाइम्स ही पोटेंशियल में चेंज आएगा। किसमें, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में, जब V की पावर 1 थी और R की पावर 1 थी। लेकिन जब यहाँ पे डाइपोल के केस में यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल बहुत जल्दी चेंज होता है। यानी अगर हमने R को डबल किया तो पोटेंशियल 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, R को ट्रिपल किया तो पोटेंशियल 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। So this is all about potential due to an electric dipole. Thank you.